साथियों नमस्कार। साथियों आज का विषय है कि जब कोई न्यायालय रिक्त हो और उस न्यायालय में आप या तो नया कोई प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं या उस दिन आपकी डेट है या आप अपनी फाइल में कोई नया एप्लीकेशन ला रहे हैं या आप नया दावा दाखिल कर रहे हैं जो उसी न्यायालय में प्रेजेंट होना था जो आज रिक्त है, खाली है। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी या तो छुट्टी पर हैं या आज बैठे नहीं हैं, आए नहीं हुए हैं, किसी अन्य कारण से कहीं चले गए हैं। तो दोस्तों जब भी किसी मामले में आपका न्यायालय रिक्त है और आपकी उसमें डेट है तो डेट पर विधि यह है कि सीधे सीधे ऑर्डर शीट में लिख दिया जाएगा कि आज पीओ महोदय अवकाश पर हैं, इसलिए आगे की डेट आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर उसी डेट में आप कोई एप्लीकेशन इस संबंध में जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी प्रस्तुत करते हैं तो उस एप्लीकेशन को आपके उस न्यायालय में जिसमें आपका मामला है उससे एक स्टेप नीचे का जो न्यायालय है उसके पीठासीन अधिकारी के समक्ष उसे उसी दिन पेशी के समय पेश किया जाएगा और उस पर कोई चाहे भले ही कीप ऑन फाइल लिख दिया जाए, उस पर कुछ ना कुछ अंकन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा दिया हुआ कोई भी प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश ही किया जाता है। ये भी जनरल रूल सिविल में प्रोविजंस दिए हुए हैं। बिना पीठासीन अधिकारी के समक्ष कोई भी एप्लीकेशन पेश किए हुए डिस्पोज नहीं की जा सकती है। दोस्तों जब आप कोई नया दावा दाखिल करते हैं और ऐसे न्यायालय में दाखिल करते हैं जो न्यायालय रिक्त है, वो चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये सभी मामलों पे लागू है, तब भी यही विधि है कि उससे एक स्टेप नीचे, जैसे मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कोई एप्लीकेशन दाखिल की और डीजे साहब उस दिन छुट्टी पर हैं, तो वो उससे एक स्टेप नीचे माने उनके सबऑर्डिनेट एडीजे फर्स्ट अपर जिला जज प्रथम, चूंकि एक स्टेप नीचे है, उनके न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। और एडीजे प्रथम महोदय अगर उस एप्लीकेशन पर उचित समझते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो करेंगे, या वो सीधे सीधे कीप ऑन फाइल भी लिख सकते हैं कि इसको मूल पत्रावली में रखा जाए और जब पीओ महोदय माने जो लर्नेड कोर्ट है वो कोर्ट होगी तो वो निर्णय लेगी, लेकिन उस पर अंकन होना आवश्यक होता है। इसी तरह से अगर आप अपने किसी मुकदमे में जो ऑलरेडी चल रहा है कोई प्रार्थना पत्र देते हैं और वो कोर्ट रिक्त है तो उसमें भी उस मजिस्ट्रेट से एक स्टेप नीचे, चाहे भले ही ऐसा न्यायालय बाह्य न्यायालय ही क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संलग्न कोई एक बाह्य न्यायालय है जो किसी तहसील स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसको मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं। वहाँ आपने कोई एप्लीकेशन दिया, चूँकि वहाँ पर केवल एक ही मजिस्ट्रेट बैठते हैं। अब उस एप्लीकेशन पर और वहाँ उस दिन कोर्ट रिक्त है तो वो प्रार्थना पत्र उससे एक स्टेप नीचे माने आपके सेशन कोर्ट में जो दूसरे सिविल जजेस या मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ पेश किया जाएगा। तो उसकी टाइमिंग है, वहाँ से वो 20-30 किलोमीटर दूर जहाँ भी है वहाँ आएगा, वहाँ पेश होगा, उस पर कीप ऑन फाइल या कोई भी अंकन जो सुटेबल होगा लिया जाएगा। मान लेते हैं आप कोई बेल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं और उस दिन न्यायालय रिक्त है, चूँकि बेल एप्लीकेशन पर उसी दिन सुनवाई होना मस्ट है, उसी दिन सुनवाई होती है। तो ऐसा बेल एप्लीकेशन आपके उस न्यायालय में जिस न्यायालय में आपने दाखिल किया है उससे एक स्टेप नीचे का जो न्यायालय है उसी के समान ज्यूरिडिक्शन वाला वहाँ वो प्रस्तुत किया जाएगा और उस न्यायालय पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लोग कहते हैं आज न्यायालय रिक्त है, हमने यहाँ कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं है, उनको करना चाहिए। अपने मामले को आगे बढ़ाए जाने के लिए आप प्रार्थना पत्र दें, वो दूसरे किसी न्यायालय में पेश होगा, पेश होकर उस पर सुटेबल निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों मुझे जो जानकारी समझ में आती है कि
आप लोगों से शेयर करना आवश्यक है। बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे क्लाइंट्स जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस पर सुटेबल विधि क्या है, उन लोगों के लिए जानकारी उपयोगी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से अधिक संख्या में शेयर करिए। नमस्कार।